ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। हम कुंडली देखते हैं और कुंडली देख के हम यह बता देते हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या करेंगे आपको उपाय मिलेगा, आने वाला समय आपको कैसा रहेगा, आप जीवन में क्या कर पाएंगे, कितनी सफलता मिलेगी, सब बता सकते हैं। तो यह किस आधार पे होता है, कैसे कोई किसी यह चीजें बता देता है? तो यह होता है ग्रहों के गोचर के हिसाब से। आपके लग्न में कौन से ग्रह किस स्थान पे है, आज वर्तमान समय में ग्रहों का स्थिति क्या है, कब किस स्थान पे गोचर करेंगे, कैसी उनकी दृष्टि पड़ रही है, कैसे उनकी गोचर हो रहा है, कैसी उनकी युक्ति हो रही है, इन सब पैरामीटरों का बहुत गंभीर अध्ययन होता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है। और उसके आधार पे हम एकदम सटीक बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या है, क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। इसी सिलसिले में 22 अगस्त को बुध ग्रह वक्री अवस्था में आ जाएंगे। आपको मालूम होगा कि शनिदेव जो सभी राशियों में, सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, ये वक्री अवस्था में है कुंभ राशि पे। ये नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था पे रहेंगे। तब तक आप देखेंगे राजनीति में बहुत उथल पुथल दिखाई पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई पड़ा, जिसका मैंने पहले प्रेडिक्शन दिया था। अभी और भी पश्चिम बंगाल के हालात बिगड़ेंगे। नवंबर तक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। तो शनि के वक्री की वजह से इसी तरह से 22 अगस्त को सुबेरे 6:47 पर बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और यह सबसे युवा ग्रह है। इसके अलावा इस ग्रह का सीधा संबंध व्यक्ति की बुद्धि, तर्क क्षमता, अच्छे संचार कौशल से जोड़कर देखा जाता है। यह सबसे छोटा और सबसे तेजी से चलने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा की तरह बहुत संवेदनशील है। यह बुद्धि, सीखने की क्षमता, भाषण, सजगता, संचार, बैकिंग, शिक्षा, संचार, लेखन, किताबों, हास्य, मीडिया आदि के कारक हैं। 12 राशियों में से बुध ग्रह का मिथुन और कन्या राशि में अधिपत्य रहता है और इसके 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती। आप पहले समझिए बुध ग्रह की क्या विशेषता है। तो कर्क राशि में बुध सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ऊर्जा का किस तरह को इस्तेमाल करते हैं। यदि आप खुद पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार को महसूस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि में बुध व्यक्ति का अंतर्ज्ञान, मानसिक क्षमता और भावनाओं की गहराई प्रदान करते हैं। बुध आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, और जब यह कर्क राशि में होंगे तब यह अपनी भावनाओं से आपको बाहर निकलने में असमर्थ बनाते हैं, जो तनाव, चिंता, हताश और मानसिक समस्याओं का कारण बनता है। यदि बुध अनुकूल स्थिति में विराजमान है तो आप तमाम तरह की परेशानियों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। यह आपको चिकित्सा, ज्योतिष, आयुर्वेद, अध्यात्म, शिक्षण और जनसंचार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। तो बुध का कर्क राशि में जो गोचर हो रहा है, इन सभी राशियों में से नहीं, लेकिन किन किन राशियों में विशेष इसका प्रभाव पड़ेगा, मैं सिर्फ उन राशियों के बारे में आज चर्चा करूंगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। करियर के मोर्चे पर वक्री बुध का कर्क राशि में गोचर आपको कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देंगे। इस दौरान आपको अपने काम में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि आप अपनी इच्छा अनुसार पैसे नहीं बचा पाएंगे। घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा आपको। साथ ही मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना होगा। यदि आप नया घर या नया अपने पुराने घर का बदलना चाहते हैं या पुराने घर को रिनोवेशन कराना चाहते हैं या कुछ में तोड़ फोड़ निर्माण कराना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए ठीक है। इस समय आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने की भी आसानी हो सकती है। बिना सोचे समझे कुछ फैसला मत लीजिएगा। कुछ भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच समझ के तभी आप फैसला लीजिएगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी है और बुध वक्री अवस्था में आपके वाणी, परिवार और आय के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी भाषा और आपके व्यवहार में विनम्रता की कमी दिखाई देगी। अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीतने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी और आपको अंदर साहस जो मतलब आप कॉन्फिडेंस, इसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। करियर में देखें तो आपको नए अवसर के प्राप्त होने की संभावना है और आपका ज़्यादा समय यात्राओं में बीतेगा। खुद का व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए अनुकूल अवधि प्रतीत होगा। मानसिक दबाव और हल्का करने के लिए ध्यान जैसे चीजों में या आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए। हालांकि आर्थिक जीवन के लिहाज से आप ज्यादा से ज्यादा समय धन कमाने के साथ साथ बचत भी कर पाएंगे। अगली और तीसरी राशि रहेगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है और अब बुध वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में यह गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए इस अवधि में विशेष देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कुछ चुनौतियां आने की संभावना रहेंगी। हालांकि विदेश से आपको लाभ मिलेगा। इससे आपको आराम और विलासिता पूर्वक सुविधाएं मिलेंगी। करियर की दृष्टि से अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह समय चुनौतीपूर्वक होगा। ऐसे में आपका काम करना मुश्किल लग जाएगा। जो जातक अपना व्यापार करते हैं उसकी सोच समझकर विचार करके व्यापार में आगे बढ़े, अन्यथा उनको हानि उठानी पड़ेगी। व्यापार पे पूरा कंसंट्रेट रहिएगा, पूरा समय दीजिएगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए काफी खर्चा लेकर आएगा। इसमें पैसे की हानि होगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है और वक्री बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बुध के वक्री होने के दौरान में आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। आपके घर पे कोई सदस्य विदेश यात्रा पे जा सकता है। इस अवधि में आपका किसी से भी किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति न बन जाए, इसके लिए आप सतर्क रहिएगा। अपनी वाणी में सौम्यता और मिठास लाइए। यदि आप विवाहित हैं तो आपका संतान आपका साथ देगी। आपको धन और सम्मान की प्राप्ति होगी और आपको अपने काम के सिलसिले में लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि आपके लिए बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी है। ये तो पता ही होगा आपको। आप बुध आपके छठे भाव और 9वें भाव के स्वामी है। अब वक्री बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि इस अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा विवाद हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बुध का वक्री होना तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। पेशेवर रूप से काम करने वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में देरी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान किसी से भी किसी प्रकार का चर्चा या विवाद से बचिएगा, नहीं तो आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी से किसी भी बात पर बहस करने से बचिएगा। आपका वैवाहिक जीवन तनाव में रह सकता है और कोई भी छोटी छोटी बात गंभीर परिणाम ले सकती है। इसलिए आपको मैं यह सलाह देता हूँ, धैर्य बना के रखिए, संयम से काम लीजिए। और इस गोचर पर विशेष प्रभाव पड़ने वाली अंतिम राशि रहेगी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। वक्री बुध का गोचर आपको मुकदमेबाजी, शत्रु और कर्ज के छठे भाव में होगा। इस अवधि में धन संबंधी मामले आपको तनाव का कारण बन जाएंगे। आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। यदि कोई मामला कोर्ट में है तो इसके आने में देरी हो सकती है, उसका निर्णय आने में। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। इस दौरान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए अधिक प्रयास करना होगा। इस अवधि के दौरान अपने गुस्सों पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस सब समस्याओं के लिए बहुत प्रभावशाली मैं उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को कीजिए। भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, बुध और उन्हें लगभग हर दिन दुर्वा अर्पित कीजिए। देसी घी के लड्डू चढ़ाइए।
बुध ग्रह के शांति के लिए हवन कीजिए। अपने परिवार की महिलाओं को कपड़े और हरी चूड़ियां दान कीजिए। किन्नरों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। गरीब बच्चों को भोजन दान कीजिए। पंछियों को, खासतौर पर कबूतरों और तोतों को भिगे हुए चने खिलाइए। ये गोचर काल से सिर्फ आपके ऊपर नहीं, दुनिया पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। समाज में अविकसित वर्गों का समर्थन करने वाली सरकारी योजनाओं में खामियां सामने आएंगी। भावनात्मक स्तर पर सरकार जनता से जुड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएगी। वक्री बुध का कर्क राशि में गोचर धार्मिक गुरुओं, ज्योतिषों, काउंसलर आदि को जनता तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इस गोचर में मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति और रफ्तार आएगी। बुध के गोचर के दौरान शेयर बाजार, सट्टा बाजार में अस्थिरता दिखाई देगा आपको। दुनिया भर के लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा उनका। संचार, मीडिया आदि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस अवधि के दौरान औसत प्रदर्शन करेंगे। वक्री बुध के गोचर से आध्यात्मिकता के नाम पर धोखाधड़ी और प्रथाओं में ऐसे वृद्धि होगी। लोग झूठ मूठ में उपाय बताएंगे, करेंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी नौकरी खोने या अपने करियर में प्रगति के बारे में सोचेंगे, चिंतित रहेंगे। बुध का गोचर प्रत्येक देश, दुनिया सहित शेयर बाजार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न कंपनियों के शेयर की लाभ को प्रभावित करेंगे। बुध कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह घटना निश्चित रूप से शेयर बाजार 2024 पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इन सब बातों पर ध्यान रखकर शेयर बाजार की भविष्यवाणी को देखकर ही आप वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वक्री बुध का कर्क राशि में गोचर फार्मा, आईटी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर आदि का मुश्किल का समय रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला समय रहेगा। हालांकि बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इस्पात और मुद्रण और कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। यह सब पड़ेगा प्रभाव, इसलिए मैंने यह वीडियो आपको डाला जिससे आप अपने बारे में समझिए। सतर्क रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपका जीवन खुशमय रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।